कौन है रे ये सेठवा? ये ठाकुर दुर्जन सिंह का बहनोई है। कौन खास बात है रे का घर में? सुना है उसकी दूसरी बीवी आई है, बहुत चकाचक मामला है। और सुना है शहर से कव्वाल भी आ रहे हैं। शमशान घाट पहुंचा दो इसे। खुशखबरी सुना दूं आपको? अरे जल्दी सुना भाया। वो जो कव्वाली गाने वाली थी ना, हाँ, वो कौन थी? वो डाकू रानी गीता थी। गीता, डाकू रानी गीता, यानी कि हमारी नई लुगाई की अब हो गया बंटाधार। अब मैंने तीसरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हमारे प्यार की मंजिल क्या होगी, मिलन या जुदाई? जुदाई? यह शब्द जहर में डूबा हुआ लगता है। इसे होठों पर मत लाया करो, होठों की शान घटती है। अजय, प्यार में कभी कोई किसी से जुदा नहीं होना चाहता, पर वक्त के सामने कोई जीत भी नहीं सकता। प्यार में अगर सच्चाई हो, ताकत हो, तो दुनिया भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाता है। तो वक्त क्या चीज है? खैर, इन बेकार की बातों से क्या हासिल होने वाला है? तो कैसे हासिल होगा? इस खूबसूरत और रंगीन मौसम को प्यार की सलामी देकर। वो कैसे? बताऊं? अरे हाँ, तुम गांव कब जा रही हो? रविवार की सुबह। अचानक ये गांव का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे बापू है ना, वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कुछ तो हेल्प करूंगी, और अगर वो जीत जाएंगे तो मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगी। मास्टर जी, आप मुझे चुनाव में क्यों घसीट रहे हैं? सब लोग ठाकुर के जुल्मों से तंग आ चुके हैं और इसीलिए वो हमेशा चुनाव जीतता है। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता है। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन खामाखास ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना भी तो ठीक नहीं है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिले? मास्टर जी, मैं तो ये चाहता हूं कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिल जाए। तुम ठीक कहते हो, इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तुम इसकी तैयारी करो। ठीक है। हाँ। अच्छा, गांव वाले हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, दुर्जन सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। भगवान झूठ न बुलाए ठाकुर साहब, अगर इस चिंगारी को जल्द नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटें हवेली तक भी आ सकती हैं। नारायण नारायण। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, इस चुनाव में गांव वाले सीताराम भारद्वाज को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ओह, ये जुर्रत! बाबा, आप हुक्म कीजिए, मैं एक एक को गोलियों से भून कर रख दूंगा। भयंकर गलती करोगे भांजे, भयंकर गलती। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव होने से पहले जरा सा भी खून खराबा हो गया तो इसमें जीजा श्री की इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी, साथ ही साथ में चुनाव भी रद्द कर दिए जाएंगे। हाँ विक्रम, तुम्हारे मामा श्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन दाता। साले श्री। जी जीजा श्री। तुमने क्या सोचा है? मैंने जो सोचा है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम जानते हैं कि तुम हमेशा दूर की कौड़ी लेकर आते हो,
इस बार तुम्हारे शैतानी दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मैंने इंस्पेक्टर पटक सिंह को बुलाया है। आओ इंस्पेक्टर पटक सिंह, आओ। हुकुम ठाकुर साहब। तुम्हें कल गांव में डकैती डलवानी है। डाका चाहे कोई भी डाले, लेकिन इल्जाम सिर्फ सीताराम भारद्वाज के सर पे ही आना चाहिए। आगे तुम्हें क्या करना है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। सीताराम! कुंवर साहब, आप तू बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? हाँ, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमें ही काटता है। ये बात नहीं कुंवर साहब, लेकिन मैं... तुझे डर नहीं लगा कि बाबा के सामने चुनाव लड़ने का अंजाम क्या होगा? कुंवर साहब, और कोई है बोलने वाला? मैं तुझे गोलियों से चन्नी करके रख दूंगा अगर तूने बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की तो। अनर्थ हो गया जीजा श्री, अनर्थ हो गया। अब क्या हो गया साले श्री? अपने छोटे भांजे ने 2 आदमियों को गोली मार दी है। तो क्या हुआ? इंसान तो पैदा ही होता है मरने के लिए, और फिर वो भी बेचारा क्या करे? जानवरों को मारने से तो रहा, क्योंकि सरकार ने जानवरों के शिकार पर तो वैसे ही पाबंदी लगा रखी है। सत्य वचन जीजा श्री, लेकिन उसने सीताराम भारद्वाज के 2 आदमियों को मार दिया है। सीताराम भारद्वाज के आदमियों को मारना तो गलत हो गया, क्योंकि जनता की सहानुभूति तो सीताराम भारद्वाज की तरफ हो जाएगी। बाबा! बेटे, ये हम क्या सुन रहे हैं? किससे कहा था तुझे गोली चलाने के लिए? बाबा, वो आपके सामने चुनाव लड़ने वाला था। अरे लेकिन भांजे, बाबा श्री, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो मेरे बाबा के सामने सिर उठाएगा वो मेरे बाबा का दुश्मन, और जो मेरे बाबा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और मेरे दुश्मन को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इतना क्रोध शरीर के लिए अच्छा नहीं है भांजे। ये लड़का सुधर नहीं सकता। अरे आप ही का तो खून है। सिर्फ मेरा खून है, तेरा भांजा नहीं है। हाँ, सत्य वचन। दाता, पता उस विजय बेवकूफ ने क्या किया है? सब पता है, लेकिन फिर भी आप... बेटे, उसे कोई समझा नहीं सकता। वो लड़का तो गुस्से में पागल हो जाता है। शुक्र करो कि उसने सीताराम के गोली नहीं मारी। लेकिन दाता, सुनने में आया कि सारे गांव वाले सीताराम का साथ दे रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो भांजे, तुम्हारा मामा ऐसे 5 से फेंकेगा कि वो सीताराम चारों खाने चित हो जाएगा। पटक सिंह आप यहाँ? जब पटक सिंह को कुछ उटक पटक करनी होती है तो वो कहीं भी पहुंच जाता है। किसकी उठा पटक करनी है सरकार? ये सीताराम है, तुम्हारा सरदार। ये मेरा सरदार नहीं है, मेरा सरदार तो जेल में है। जब पटक सिंह कहता है कि सीताराम तुम्हारा सरदार है, मतलब है, वरना मैं तुम तीनों का राम नाम सत्य कर दूंगा। नहीं सरकार, अब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड! ये बुड़बक बहुत समझदार है। अरे अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टॉप यानी कि ऊंचे दर्जे का डाकू बनाएंगे, समझ गए? फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ चलो। कम ऑन, फॉलो मी। ठीक है ना मास्टर जी?